हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एसएससी सीजीएल का जो 2019 वाला हुआ है उसका एग्ज़ाम एक्चुअली हुआ था 2020 में। एसएससी सीजीएल 2019 का टीयर 1 2020 में हुआ, तो उसके पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये किस सीरीज का पार्ट है पहले मैं बता दूं। हम राकेश यादव सर के बुक को, जीएस वाले बुक को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन वाले, जो जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू दिया है। लेकिन एमसीक्यू वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझ लीजिए। एसएससी जितने अपने एग्जाम लेती है, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, जो भी एग्जाम होती है, सीपीओ वगैरह, तो सबके क्वेश्चन को इकट्ठा करें। तो 2017 तक के क्वेश्चन को तो हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं, पॉलिटी डिस्कस कर चुके हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया। क्लियर। तो अब लेकिन 2018, 19, 20 को हम क्या करेंगे, पेपर वाइज डिस्कस करेंगे। तो उसी में हम लोग एसएससी सीजीएल 2019 का पेपर डिस्कस करें, जो कि 2020 में हुआ एग्ज़ाम। तो सिर्फ 2019 और 18 वाला करना है, क्योंकि 17 तक का तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो 18, 19 का यहाँ से करना, तो 19 का हम कर रहे हैं। एक पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, 3 मार्च 2020 में शिफ्ट 1 हुआ था, उसको डिस्कस कर चुके। शिफ्ट 2 का डिस्कस करें। चलिए तो शुरू करते हैं। और इस सब सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बहुत आपको बिल्कुल मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। आप इस पर मैसेज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2020 होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज्ड अ बुक कर्म योद्धा ग्रंथ। कर्म योद्धा ग्रंथ, ये बुक किसके लाइफ पे बेस्ड है? महात्मा गांधी जी के, जवाहरलाल नेहरू जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, नरेंद्र मोदी। तो एक किताब एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी के लाइफ से रिलेटेड है। क्लियर, उनके लाइफ पे बेस्ड है। ये किताब है कर्म योद्धा ग्रंथ। समझ में? कर्म योद्धा ग्रंथ, नरेंद्र मोदी जी के, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी की किताब हमें पता है, हिंद स्वराज है महात्मा गांधी जी की किताब, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी से रिलेटेड और कुछ इंफॉर्मेशन आप देख लेना। सबसे पहले 3 डेट इनसे इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर, उसके बाद 9 जनवरी को जब इंडिया आए थे, और उसके बाद 30 जनवरी को जब उनका डेथ हुआ था, ठीक है। तो 9 जनवरी को डायस्पोरा डे हम मनाते हैं, आपको पता है, डायस्पोरा डे मनाते हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। उसके बाद 30 जनवरी को, क्योंकि उनका डेथ हुआ था, मार्टियर्स डे, शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस एक 23 मार्च को भी मनाया जाता है, ये भी आपको पता है। क्लियर। हिंद स्वराज, इन्होंने उसके बाद इन्होंने और भी उनके लिए काम किया था, जो हरिजन लोगों के लिए काम किया था, ग्रुप बनाया था उन लोगों के लिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी के जो इनका जन्म है, उससे चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उससे पहले 1929 में पूर्ण स्वराज डे इन्होंने मनाया था, कि अब देश में पूर्ण स्वराज चाहिए। और इन्होंने बोला था कि अगले साल से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे हम मनाएंगे, ठीक है। पूर्ण स्वराज डे जो मनाया गया था, पूर्ण स्वराज जो डिक्लेयर किया गया था, वो कहाँ पे डिक्लेयर किया गया था? लाहौर सेशन में, रवि रिवर के किनारे, तो हमें पता ही है। पटेल साहब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है बरदौली का सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह इनके नाम से है। उसके अलावे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इससे रिलेटेड है, नर्मदा रिवर के किनारे है। नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड भी है, ठीक। Which of the following glands is present between lungs? 2 लंग्स के बीच, जो लंग्स होते हैं उनके बीच से कौन ग्लैंड में होते हैं? वो तो हम सबको पता है, थैमस ग्लैंड होते हैं उनके बीच, थैमस ग्लैंड।
क्लियर है? थाइमस ग्लैंड याद रखना, दोनों लंग के बीच थाइमस ग्लैंड होता है, यहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड होता है। ठीक है। इन व्हिच स्टेट वाज ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आया था, ताकि ग्लोबल एसेंट 2022 कौन सा स्टेट ऑर्गेनाइज करती है इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आने के लिए, ताकि स्टेट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ये केरला में होता है। ठीक है। केरला में एक आइलैंड है कोच्चि के पास एक आइलैंड है बोलगति आइलैंड। इस आइलैंड के पास, समझ में है ना, बोलगति आइलैंड। तो आपसे सिंपल पूछ सकता है कि बोलगति आइलैंड वो कहाँ पे है, तो ये भी आप बता सकते हो केरला में है। फिजिक्स का कौन सा लॉ बताता है कि जब दो इलेक्ट्रिक चार्ज रिड्यूस टू अ क्वार्टर ऑफ ए फॉर्मर वैल्यू व्हेन द डिस्टेंस, सिंपल यहाँ पे बताता है कि जो, सबसे पहले समझिए, दो चार्ज है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। अगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों अगर डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डबल करें, डिस्टेंस को दोगुना करें, तो इसका जो फोर्स होता है, फोर्स 1/4 हो जाता है। यानी अगर डिस्टेंस को दोगुना करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, इस पे जो फोर्स अप्लाई करे एक दूसरे पे, वो 1/4 हो जाएगा। तो ये किस फोर्स की बात करते हैं, कोलम्स लॉ की बात करते हैं, तो हम बता ही देते हैं। कोलम्स लॉ में होता क्या है, फोर्स क्या है, सिंपल समझे ना, Q1 इतना याद रखिए अपॉन R²। अगर ये है F, ये अगर इसको दोगुना करेंगे तो 2R, तो 2R का स्क्वायर करेंगे तो Q1 Q2 ये तो सेम ही है, 4R², तो R² है। तो आपको नहीं लगता ये 1/4 हो गया फोर्स? अगर R को हम दोगुना करेंगे, ये डिस्टेंस को दोगुना करेंगे, ये डिस्टेंस को दोगुना करेंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसी की बात करें है कोलम्स लॉ। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। अजात शत्रु जो हर्यंक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, हर्यंक डायनेस्टी सबसे पहला डायनेस्टी था हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है ना। हर्यंक डायनेस्टी के बाद आता है शिशुनाग। तो हर्यंक डायनेस्टी के रूलर, एक्चुअली पहले रूलर कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार के बाद आते हैं अजात शत्रु, समझ में आना, बिंबिसार के बाद आता है अजात शत्रु। अजात शत्रु यह पहला बंदा था जिसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। उद्यान वो पहला बंदा था जिसने पाटलिपुत्र को क्या किया था, एस्टैब्लिश किया था, पाटलिपुत्र को शहर बसाया था और कैपिटल भी बनाया था पाटलिपुत्र को। बिंबिसार को हम सेनानी बोलते हैं, सेनानी क्यों, क्योंकि इसने सबसे पहले फर्स्ट परमानेंट आर्मी रखी थी, परमानेंट। ठीक है ना। और ये अजात शत्रु से याद है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में होता, राजगृह, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ हमें याद ही है, कितनी बार मैं बता चुका। Who among the following was honored with 50th दादा साहब फाल्के अवार्ड? ध्यान देना 50th, क्योंकि अभी आपको पता है 51st पे मिल चुका है, तो ये 50th भी याद कर लीजिए, साथ ही साथ 51st भी याद कर लीजिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड, 50th अवार्ड मिला था अमिताभ बच्चन को, 51st अवार्ड मिला अभी रजनीकांत जी को। तो आप याद रखिए पहले अवार्ड किनको मिला, ये है 50th जो कि 2018 में मिला अमिताभ बच्चन को। ये है 2019 में रजनीकांत को मिला, 1969 में देविका रानी को मिला था सबसे पहला, ये फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट? क्लियर, वर्टिब्रेट उसी को बोलते हैं जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो बर्ड, मैमल, फिश सब में होता है, स्नेल में नहीं होता है, तो इसीलिए ये वर्टिब्रेट नहीं है। क्लियर, ये बहुत बेसिक चीज है ना, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं पता होगा। ठीक है, तो देखिए वर्टिब्रेट जिसके पास अपना बैकबोन होता है देयर बॉडी, तो ये फिश, डॉग या ह्यूमन सारे एग्जाम्पल है, देख रहे हो।
इवन बर्ड भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। लेकिन इनवर्टिब्रेट का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, डू नॉट हैव ए स्केलेटन, सब एग्जाम्पल स्पाइडर्स, फ्लाइज, कैटरपिलर, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है ना। वर्टिब्रेट एक्चुअली ऑफन मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है देन इनवर्टिब्रेट्स, और इसीलिए मोर इनवर्टिब्रेट है देन वर्टिब्रेट। ऑब्वियसली इनवर्टिब्रेट का नंबर ज़्यादा है देन वर्टिब्रेट, ये याद रखिएगा। स्नेल तो मैंने बता दिया। बोरा केव है, वो सिचुएटेड है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। ये किस हिल के पास है? बोरा केव। बोरा केव एक्चुअली है अनंथागिरी हिल्स के पास, ठीक है। नल्ला मल्ला हिल्स भी हमें पता है इधर ही है, ठीक है। अनंथागिरी हिल्स के पास है, ठीक है। बोरा केव के बारे में देख लेते हैं। ये आपको दिखेगा आंध्र प्रदेश में दिखेगा। एक्चुअली यहाँ है बोरा केव, क्लियर। ये आंध्र प्रदेश में है, विशाखापट्टनम के पास है, याद रखिएगा, ठीक है। बोरा, ये एक्चुअली बोरा विलेज में है। अनंथागिरी हिल्स है ना, अनंथागिरी वहाँ से वहाँ तक अटैच है ईस्टर्न घाट में, तो ये समझ लीजिए अनंथागिरी हिल्स में है। किस कंट्री में 95th एडिशन हुआ प्रेस्टिजियस हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस अवार्ड? ध्यान देना, प्रेस्टिजियस हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस अवार्ड जो हुआ है वो किस देश में हुआ है? 95th जो हुआ था वो किस देश में हुआ, ये आपको याद रखना, इंग्लैंड। आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, ये हेस्टिंग वगैरह वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, ब्रिटिश के वायसरॉय वगैरह में वॉरेन हेस्टिंग। तो आप ऐसे थोड़ा गेस कर सकते हैं अगर बिल्कुल नहीं पता हो तो, और गेस करने पे सही हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंडस्ट्री 4.0 is a complex cyber physical system which synthesize production with digital technology. The Ministry of Railway and Department of Science and Technology have joined hand in partnership with which institution, ताकि प्रोजेक्ट कर सके इंडस्ट्री 4.0 को। तो ये काफ़ी न्यूज में था उस साल, ठीक है ना, इसलिए पूछा हुआ है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास, क्लियर। तो आईआईटी कानपुर है, कोई दिक्कत नहीं। Who among the following was the last ruler of Nanda dynasty? क्योंकि आपको पता है मगध में सबसे पहले कौन आए थे? हर्यंक, फिर शिशुनाग, फिर नंद आए थे। नंद में पहले राजा आए थे जो था महापद्मानंद। महापद्मानंद भी एक्चुअली कलिंग को हराया था, याद रखिए, कलिंग को। और कलिंग को हराने वाले अशोका भी थे, ठीक है। तो और लास्ट कौन है? लास्ट है धनानंद। धनानंद को ही एक्चुअली हराया गया था, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य और अजात अर्थशास्त्र के जो राइटर है विष्णुगुप्त, जिनको बोलते हैं चाणक्य मुनि बोलते हैं, उनके द्वारा हराया गया था मिलके, ठीक है ना। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन इक्वेस्ट्रियन टू क्वालिफाई टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, जो 2020 में होने वाला था, उसके लिए कौन से इंडिया के क्वालिफाई हुए? ये है फाउद मिर्जा, उनका नाम है। ये कौन सा गेम होता है? जो ये गेम नहीं होता, ये वाले गेम की बात करते हैं, फाउद मिर्जा। वाइनेगर के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कौन है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर कंपोनेंट ऑफ वाइनेगर? वाइनेगर ऑब्वियसली हम सबको पता है एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। वाइनेगर एक सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, ठीक है ना। वो फ्लेवरिंग के लिए डाला जाता है, पता है। वाइनेगर में ऑलमोस्ट 5 से 8% तक एसिटिक एसिड होता है बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। और एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कैसे होता है, ध्यान रखना। एथेनॉल या शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं ना एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के साथ, ध्यान देना। एथेनॉल या शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं किसके द्वारा? एसिटिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा, तो बनता है वाइनेगर,
समझ में ना। आर्कोलॉजिस्ट आर नागस्वामी, इनको सिल्वर जुबली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से नवाजा गया है ऑफ आर्ट। किस कंट्री से थे, तो मतलब किस कंट्री के द्वारा नवाजा गया है, ये आपको बताना है। किस कंट्री के द्वारा नवाजा गया है। आर्कोलॉजिस्ट आर नागस्वामी, ये बांग्लादेश के द्वारा नवाजा गया है। ठीक है। ये करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स पर मैं इसलिए ज़्यादा ड्वेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि हाँ ऐसे ही पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स क्वेश्चन। When we cut an onion, the synthesis enzyme convert the amino acid sulfoxide of the onion into which acid? किस में कन्वर्ट कर देता है, ये होता है सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और ये सब जो चीज़ें हैं मैं केमिस्ट्री में आपको बता चुका हूँ। और आपको पता है क्राउन पब्लिकेशन से हम केमिस्ट्री फिर से स्टार्ट करें तो उससे भी आप देख सकते हो। और कोई दिक्कत हो ना तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करना। क्लियर। इन व्हिच स्टेट हैज KVIC ओपन द पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे खोला गया है, KVIC के द्वारा। तो सबसे पहले हम थोड़ा KVIC के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। खादी एंड विलेज कमीशन जो है एक स्टैचुटरी बॉडी है, एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया था ऑब्वियसली। पहले इसका कोई और नाम है। ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अंदर आता है, MSME इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर आता है। क्लियर। और इसका मेन काम होता है कि प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज और असिस्ट करना खादी और विलेज इंडस्ट्री का, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री होते हैं उनको। ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इन्होंने पहली बार अपना सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खोला है। कहाँ पे, गुजरात में। सिल्क की बात करें तो 5 टाइप का सिल्क इंडिया में मिलता है और इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे 5 टाइप ऑफ सिल्क मिलता है, बाकी ऐसा कोई भी देश नहीं है। सिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया 2nd रैंक पे आता है, 1st रैंक है चाइना। ठीक है ना, चाइना है 1st रैंक, इंडिया है 2nd रैंक। सिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर्नाटका में होता है, याद रखिएगा। इन व्हिच ईयर वॉज फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया लेड इन बॉम्बे। फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया, 1913 में। देखो गेटवे ऑफ इंडिया लगाने की बात कब की गई थी, जब ब्रिटिश के जो किंग थे ना, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जब ब्रिटिश के किंग एम्परर जॉर्ज और क्वीन एम्प्रेस मेरी ये दोनों आने वाली थी ना, उसी समय ऐसा कॉमोमरेट, मतलब इसी इवेंट को कॉमोमरेट करने के लिए ऐसा किया गया था कि एक गेटवे ऑफ इंडिया बनाते हैं इसी विजिट को कमोमरेट करने के लिए। लेकिन फाउंडेशन स्टोन कब डाला गया था, मार्च 1913 में। और मॉन्यूमेंट बना कौन से स्टाइल में, इंडो सार्सेनिक स्टाइल में। क्लियर। और इसके अलावा गुजराती आर्किटेक्चर का भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, 1924 में, याद रखना है। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो ब्रह्मगिरी है कोदागु डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, ये है ब्रह्मगिरी। तो ये ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तभी एग्जाम में आते हैं जब न्यूज में रहते हैं, ध्यान रखना। बिना न्यूज के ऐसे पूछना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं पूछते हैं। ठीक है ना। तो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कोदागु में, कोदागु डिस्ट्रिक्ट है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछना, मतलब अगर कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम हो तो चलिए बनता है, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम नहीं होने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप देखो कोदागु में मिलेगा, वेस्टर्न घाट के पास, बेंगलोर से ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर के आसपास है। क्लियर। ब्रह्मगिरी यहाँ पे आपको दिखेगा, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना। कुछ और है यहाँ पे देख सकते हो, एक नेशनल पार्क यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, नुगु है, नागरहोल है। क्लियर। ये सब है। इसके अलावा बहुत सारा सेंचुरी है, या देख सकते हो, श्रावस्ती, घाट प्रभा।
ठीक है ना, तुंगभद्रा, ये सब सेंचुरी है। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे माउंटेन रेंज है ब्रह्मगिरी पीक, उसके आसपास ही है। ओ ये तो काफ़ी आसान है। किस फेस्टिवल का मतलब होता है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स? ये होता है लाई हराओबा का मतलब होता है लाई हराओबा। लाई हराओबा मीन्स होता है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। ये रिचुअल सेरेमनियल फेस्टिवल होते हैं जो मैतेई कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, मैतेई कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है कहाँ पे? स्टेट का नाम याद रखना, स्टेट का नाम है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से पता है आपको याद रख क्या रखना है, मणिपुर को 6 शेड्यूल में नहीं रखा गया है। देखो 6 शेड्यूल में आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम रखा गया है, मणिपुर को नहीं रखा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मणिपुर में मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड टू प्लीज द उमगाई लाई, मतलब जो इनका ट्रेडिशनल डीटी है इन लोगों का, उनको मनाया जाता है। ट्रेडिशनल जो भगवान है उमगाई लाई, इनको खुश करने के लिए। समझ में आया ना? लेडी विलिंगडन पार्क, देखो ये सब तो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, ये सब तो थोड़ा सा आपको, ये ऐसे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। ठीक है ना, लेडी विलिंगडन पार्क, इसको क्या कौन सा पार्ट बोल, मतलब पहले लेडी विलिंगडन पार्क बोला जाता है, अभी लोधी गार्डन बोला जाता है इसको, लोधी गार्डन। पहले क्या नाम था? लेडी विलिंगडन पार्क, अब है लोधी गार्डन। ठीक है ना, ये एक्चुअली बनाया किसके द्वारा गया है? लोधी के द्वारा ही बनाया गया है। लोधी गार्डन आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, बहुत फैला हुआ है, और इसमें आपको कई लोगों के टॉम मिल जाएगा, जैसे मोहम्मद शाह के टॉम, सिकंदर लोडी के टॉम मिल जाएगा। उसके बाद आपको सीसा गुम्बाद मिलेगा, गुम्बद मिलेगा, बड़ा गुम्बद मिलेगा, ये सब छोटे छोटे मतलब कई सारे आर्किटेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, जो दिल्ली गए होंगे वो उनको तो पता ही होगा कहाँ पे। एक है माधोपुर मेला, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? माधोपुर मेला गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिए माधोपुर मेला। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि कृष्णा रुक्मणी को ले आए थे किडनैप करके, फिर शादी किए थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसी जगह पे विंग इंडिया 2020 ये किस एयरपोर्ट पे हुआ है? शेड्यूल टू बी हेल्ड इन व्हिच एयरपोर्ट? ये है बेगमपेट एयरपोर्ट। ठीक है ना, बेगमपेट एयरपोर्ट, ये थोड़ा ध्यान रख लिए, हैदराबाद में है बेगमपेट एयरपोर्ट। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इज ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग में? इंडिया की रैंकिंग क्या है? ये है 7th। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये ऐसा क्वेश्चन को आप देख सकते हो। बस किसी एक लेजिस्लेटिव असेंबली में एक नया लोगो अडॉप्ट किया जिसमें हमारा अपना नेशनल एम्बलम है, वही जो आपको पता है ना, सारनाथ के पिलर के ऊपर में जो टाइगर है, 4 टाइगर है चारों तरफ देख रहे हैं, वो टाइगर, उसके अलावे उनका नेशनल एम्बलम के अलावे ऑर्चिड्स के फ्लावर है, उसका स्टेट फ्लावर जो डाले गए हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश के। इस तरह से आपको दिखेंगे, ये 2 पक्षी है, सन है, हाँ एम्बलम है, ये सब अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दैट शाइन इन द नाइट स्काई, नाइट स्काई में कौन करते हैं? देखो क्या एस्ट्रॉयड करते हैं? एस्ट्रॉयड होते क्या है? मार्स और जुपिटर के बीच होते हैं, मार्स और जुपिटर। ठीक, कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टार ऐसे इकट्ठे गुच्छे में नहीं रहते, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। सेलेस्टियल बॉडी, क्योंकि सेलेस्टियल बॉडी में ही ये स्टार आता है, तो स्टार क्या करते हैं? स्काई टाइम में शाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होगा, तो सेलेस्टियल बॉडी ही इनका होता है। मेट्रॉइड्स वो होते हैं जो भी वो धरती के चारों तरफ घूमते रहते हैं। एक मेट्रॉइड्स में ही अगर उसको अगर मान लो आ गए अर्थ सरफेस के पीछे पास आ रहे हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में अगर आ गए तो उसको मेट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है ना,
ये सब थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये सब मैं ज्योग्राफी में डिटेल में बता चुका हूँ, सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। आप इन दोनों कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे मैसेज कर लेना। अगर देखो ये बहुत कम फी है, फिर भी प्रॉब्लम हो तो भी आप मैसेज कर देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और एक कंप्लीट हम सब्जेक्टिव के लिए कोर्स करवा रहे हैं, मतलब पूरा थ्योरी है जिसमें लूसेंट तो आप करवा ही चुके हैं, लूसेंट तो आप देख सकते हो। लूसेंट के अलावे आपको क्राउन और एनसीईआरटी समरी का ही मिलेंगे, इसमें भी हम काफ़ी कुछ करवा चुके हैं। जिस तरह हम राकेश यादव में करवा रहे हैं केमिस्ट्री, तो यहाँ पे भी केमिस्ट्री होगा। लूसेंट में बायोलॉजी करा रहे हैं, तो यहाँ पे बायोलॉजी भी चल रहा है, साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी चल ही रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच। इस नंबर को आप मैसेज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।